यूरोप में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है दरअसल फ्रांस खरीदेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार, यूएवी और डीईडब्ल्यू से सेना को बनाएगा आधुनिक। लेजर हथियार भी खरीदेगी फ्रांस की नेवी। यानी ये तमाम हथियार फ्रांस खरीदने वाला है। पिछले कुछ दिनों के दौरान, इस युद्ध के दौरान भी और इस युद्ध से पहले भी हमने लगातार ये देखा है कि दुनिया में तमाम देश अपनी जो नेवी है या अपनी जो आर्मी है उसे आधुनिक बनाने में अब और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, नए हथियार हासिल कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहे हैं। यानी अब हर देश को ये दिखाई दे रहा है और ये समझ आ रहा है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर वो बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं अपने दुश्मनों पर। और इसी वजह से इस तरह के युद्ध ने एक बार फिर दुनिया के सामने हथियारों की होड़ भी शुरू कर दी है और उन हथियारों की होड़ के साथ उन हथियारों में इन्वेस्टमेंट यानी खर्च भी करना देशों ने शुरू कर दिया है। फ्रांस कैसे खरीदेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार, इसकी जानकारी भी अब सामने आई है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन और रूस में जंग के बीच ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन में नागरिकों पर हमला तेज कर सकता है रूस, ये कहा है ब्रिटेन ने। यानी रूस जीत दर्ज कराने के लिए या बढ़त बनाने के लिए नागरिकों पर, आम लोगों पर हमला कर सकता है। यूक्रेन के शहरों में रात को बम बरसा रहा है रूस, ये कहा है ब्रिटेन ने। हार से बौखलाकर नागरिक ठिकाने बना सकता है, निशाने पर ले सकता है रूस, ये ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है। यानी बौखलाकर रूस किसी भी सूरत में अपनी बढ़त बनाने के लिए इस हद तक जा सकता है। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से रूस पर। लेकिन हम जब ये बात कर रहे हैं कि फ्लाइंग डेविल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो युद्ध का जो डी टर्न है, ये जो फ्लाइंग डेविल वाला टर्न है, ये क्यों हुआ है? तो देखिए, लंबे वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकला इस युद्ध में। सेना का मनोबल गिरा, यानी रूसी सेना का मनोबल गिरा, कोई नतीजा नहीं निकला। रूसी सैनिकों में थकान एक बड़ी वजह है। थकान का असर जंग में दिख रहा है। नए जो सैनिक हैं उनकी भर्ती उस तेजी से नहीं हो रही है क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, यानी युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है, युद्ध का ऐलान नहीं किया है पुतिन ने। जंग में कैदियों को भेजा गया, कैदियों में ट्रेनिंग की कमी है और इसकी वजह से भी नुकसान हुआ। इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो डी टर्न है वो आया है, ये जो फ्लाइंग डेविल वाला टर्न है वो आया है। इसी वजह से जो ये ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो तमाम बड़ी वजहें हैं। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के सैनिकों को विध्वंसक और पर्याप्त हथियार मिले, ये भी एक बड़ी वजह है। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को हर तरह की मदद मिली। बैन की वजह से रूस पर आर्थिक संकट बढ़ा है। रूस में आर्थिक संकट का असर यूक्रेन जंग में दिखा है और इसी वजह से जो दबाव है, घरेलू दबाव है जो लगातार पुतिन पर, इस वजह से वो एक युद्ध नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता जी, ये जो हम देख रहे हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस अपनी सेना को बढ़ा सकता था या वो युद्ध डिक्लेयर कर सकता था, इसके पीछे क्या बड़ी वजह ये है कि पुतिन अपने घर में लोगों को ये नहीं महसूस होने देना चाहते हैं कि जो देश है उनका वो एक बड़ा युद्ध लड़ रहा है, यानी हर आम आदमी की ज़िंदगी वैसे ही चलती रहे, तो घरेलू जो उनके पुश एंड पुल हैं उसकी वजह से वो ये फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, अभी तक जो है रूस ने तो ये कहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। उन्होंने ये तक नहीं कहा है कि ये जो है एक वॉर है, एक जनरल वॉर है। तो उसका कारण यही है कि वो घरेलू उसमें जो है वो काफ़ी ये वॉर अनपॉपुलर है। यूक्रेन के लोगों के साथ लड़ाई जो है रूस के लोग जो है उसको नहीं अप्रिशिएट करते, इसलिए एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं डिफेंसिव सा स्टांस जो है रूस ने अब तक ले रखा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट जो अब तक डिस्कशन में नहीं आया है वो ये है कि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप बैक कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके मुकाबले रूस की इकोनॉमी कहीं भी नहीं है इसका। और दूसरी बात यह है कि जो रूस के समर्थक है जैसे चाइना है या ईरान वगैरह है, वो खुलकर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो अंडरग्राउंड, मतलब जिसे कहते हैं नीचे छुपकर जो है वो मदद कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो जो यूक्रेन का पलड़ा है वो काफी भारी हो जाता है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो उनकी कैपेसिटी है कि इस वॉर को बहुत लंबा खींच सकते हैं, जी हाँ। जबकि वो कैपेसिटी रूस में नहीं है।
जी, एडमिरल एस के ग्रेवाल सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि हम क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक डी टर्न है ये ड्रोन का इस्तेमाल होना, ये इस तकनीक का इस्तेमाल अब ज़्यादा किया जाना रूस की तरफ से, उसको वो इस वक्त उसकी ज़रूरत भी है जिस जगह पर है वो युद्ध में, यानी खार्किव में बढ़त बनाने के लिए वो, क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में अपनी जो फ़ौज है उसको ज़मीन पर वहाँ पर नहीं भेज सकता इस बड़े इलाके में, लेकिन कमी भी उसको महसूस हो रही है, यानी वो रोटेट भी उस तरह से नहीं कर पा रहे अपने सैनिकों को, थकान भी उनमें है। क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं पुतिन एक फुल फ्लेजेड वॉर, और क्यों नहीं वो लोगों को फिर देश भर से शामिल कर लेते हैं युद्ध में? सुमेरा जी, ऐसा है कि अगर वो डिक्लेयर भी करेंगे तो इतनी जल्दी आर्मी आएगी नहीं डिप्लॉयमेंट के लिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन इस समय रूस के पास जो टैक्टिकल लेवल वेपन्स हैं उसमें यूक्रेन का पलड़ा भारी है। और दूसरा, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया कि इकोनॉमिक वॉरफेयर, देखिए ये मिलिट्री लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही है, लेकिन इकोनॉमिक वॉरफेयर यूएस, यूरोप वर्सेस रशिया है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी और इसमें जब तक यूएस और यूरोप की बैकिंग कम नहीं होगी ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि रूस बैक डाउन करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। रूस ने कभी बैक डाउन नहीं किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बैक डाउन नहीं किया है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से बिना किरकिरी कराए 1 महीना और निकालें, तो सर्दियों में इकोनॉमिक वॉरफेयर के असर यूरोप में ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि बगैर रशियन एनर्जी के यूरोप के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इस पर भी बात करेंगे कि क्या अगले 1 महीने के बाद कुछ हम देखेंगे कि यूरोप की तरफ से किसी तरह का बदलाव उनके स्टांस में आए, वो दबाव क्या वो महसूस करेंगे? चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।